वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड जी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि वनों से संबंधित प्रमुख भारतीय अनुसंधान केंद्र कहाँ कहाँ पे हैं। तो आइए बच्चों देख लेते हैं कि वनों से संबंधित प्रमुख भारतीय अनुसंधान केंद्र कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान क्या है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में है बच्चों। और ये कब बना था? 1906 में। वहीं बच्चों देख लेते हैं कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है। तो भोपाल में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान बच्चों कहाँ पे है? भोपाल में है। भारत वन सर्वेक्षण कहाँ पे है बच्चों? क्या भारत का जो वन सर्वेक्षण है, जहाँ पर वनों की कटाई को रोका जाता है, वनों के रखरखाव को ध्यान दिया जाता है, भारतीय सरकारों के द्वारा भारतीय वन को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि हमारा पर्यावरण जो है बहुत ही ज़्यादा संतुलित अवस्था में रह सके। तो भारत वन सर्वेक्षण कहाँ पे है? देहरादून में है बच्चों। इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? देहरादून में है। वहीं बच्चों बच्चों क्या है? वर्षा वन अनुसंधान संस्थान क्या है? वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बच्चों ये है जोरहाट में है। कहाँ पे है फ्रेंड्स? जोरहाट में है। फिर बच्चों देख लेते हैं कि उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। फ्रेंड्स क्या कह रहा है? उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो बच्चों ये जो है जबलपुर में है। वहीं देख लेते हैं कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। क्या है बच्चों? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये जोधपुर में है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये शिमला में है। कहाँ पे है? शिमला में। बच्चों देख लेते हैं कि वन अनुवांशिकी क्या है बच्चों? वन अनुवांशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ पे है? तो बच्चों ये जो है ये है कोयम्बटूर में। कहाँ पे है? कोयम्बटूर में है। फिर बच्चों ये बात करते हैं कि वन जैव विविधता संस्थान कहाँ पे है। यानी वन जो है वन जैव विविधता संस्थान यानी बायोडाइवर्सिटी बच्चों क्या है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी संस्थान, यानी कार्यालय ऑफिस कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स वो है हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में है। वहीं बच्चों यदि बात हम लोग करते हैं क्या है, लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है बच्चों? क्या है? लकड़ी विज्ञान। 10वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं कि लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स वो बेंगलोर में है। सामाजिक बच्चों क्या है? सामाजिक वानिकी क्या है? सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकी पुनर्वास केंद्र कहाँ पे है? तो वो प्रयागराज में है फ्रेंड्स। वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ पे है? छिंदवाड़ा में है। बांस एवं रतन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? आइजोल में है। वन उत्पादकता संस्थान कहाँ पे है फ्रेंड्स? रांची में है। अब आइए बच्चों इसी क्रम में देख लेते हैं कि भारतीय बच्चों क्या है? भारतीय प्लाईवुड। आइए देख लेते हैं बच्चों, भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? बंगलौर में है। वहीं बच्चों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स वो देहरादून में है। पशु कल्याण राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे है? तो वो फरीदाबाद में है फ्रेंड्स। वहीं गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ है? तो बच्चों ये बनाया गया है अल्मोड़ा में। कहाँ पे बनाया गया है? अल्मोड़ा में बनाया गया है। अब आइए बच्चों देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब आइए बच्चों देख लेते हैं डेली जीके फॉर यू। बच्चों क्या है? हैशटैग डेली जीके फॉर यू। ये जो जीके है बच्चों डेली आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अवेलेबल कराई जाती है। तो बच्चों देख लेते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। बच्चों क्या है? 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स ये एक मस्जिद का नाम है कि ढाई ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों को स्थित है अजमेर में। कहाँ पे है? अजमेर। और अजमेर कहाँ पे है? राजस्थान में है। बच्चों कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो राजस्थान के अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक जो है स्थान वो स्थित है। इसे मस्जिद भी कहा जाता है फ्रेंड्स। अब बच्चों देख लेते हैं कि दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। क्या है बच्चों? दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स दक्षिण का कश्मीर जो है वो बोला जाता है केरल को। और आप लोगों को याद दिला दें कि बच्चों केरल ही एक ऐसा राज्य है, केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर साक्षरता सबसे ज्यादा है भारत में। यानी भारत की साक्षरता जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? केरल राज्य में है। बच्चों एक और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि केरल राज्य में ही एक साइलेंट वैली है बच्चों, जिसे शांति घाटी कहते हैं, जहां पर बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता सबसे अधिक भारत में जो सबसे अधिक जैव विविधता का केंद्र है वो केरल के शांति घाटी में ही पाया जाता है। तो बच्चों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जीके के माध्यम से। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केसर का उत्पादन, फ्रेंड्स क्या कह रहा है? केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो बच्चों केसर जो है बहुत ही कीमती
उत्पादक चीज़ है, ये उसका मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा होता है केसर का। ये बच्चों क्या है, कुछ चीज़ों को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, केसर से कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं, एक अलग प्रकार की इनका एक इत्र की तरीके का एक जेल टाइप का बनाया जाता है, उससे कोई सी चीज़ों को लिखा जाता है। बहुत ही ज़्यादा धार्मिक चीज़ों में प्रयोग होता है केसर। और बच्चों क्या है, जम्मू कश्मीर में है, कहाँ पे है, यानी केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में होता है। वहीं बच्चों देख लेते हैं गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, फ्रेंड्स क्या है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो बच्चों ये मध्य प्रदेश में है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। अब आइए बच्चों देख लेते हैं इसी क्रम में, श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है, बच्चों क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैशटैग क्वेश्चन है बच्चों, कि श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो बच्चों वो नदी कौन सी है, वो नदी है झेलम नदी। और बच्चों ये झेलम नदी जो है, यही भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करती है, यानी बीच से बहती है, उस साइड जो है पाकिस्तान का इलाका है और इस साइड जो है भारत का इलाका पड़ता है। यही एक ऐसी नदी है जो भारत से होकर पाकिस्तान से भी बहकर निकलती है। कौन सी नदी है बच्चों, झेलम नदी है। तो फ्रेंड्स, जीके के माध्यम से आप लोग पढ़ रहे थे वर्ल्ड जीके ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बने रहिए आप लोग वीडियो और चैनल के साथ में। जय हिंद फ्रेंड्स।